अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसी को हम देखेंगे। हमें पता भी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है, वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो वो कब जो है वो बनी और किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी और उसमें कब चेंजिंग्स हुई, इन सब चीज़ों को उसका क्या जो है उसकी पावर्स हैं और जजेस के बारे में, ये सारा कुछ आज हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में। तो फर्स्ट लाइन जो है, सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड, जो है वो कहते हैं कब हुई है, वो तो एक्ट 1935 का जो एक्ट है उसी के तहत इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। उसके बाद सेकंड लाइन में वो कहते हैं उसमें मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है ऑफ द कोर्ट वाज री इस्टेब्लिशमेंट। अब इसकी री इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, वो 1956 के अंदर हुई है। एंड देन फिर अगेन से जो है वो इसकी री कंस्ट्रक्शन जो है री कंस्ट्रक्टेड हुई है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो 1973 के अंदर है। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट का सेकेंडली है एक्ट एज द फाइनल गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आइन जो है उसके आखिरी मुहाफ़िज़ के तौर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। इसको हम देखेंगे और इसके बारे में बात करते हैं। तो वो फर्स्ट लाइन के अंदर ही वो कहते हैं इट इज़ आल्सो द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन मैटर अराइजिंग आउट ऑफ केसेस डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट के अंदर जो कोई भी केस आता है और वो अपना डिसीजन उसका हो जाता है, तो उसके फाइनल डिसीजन के बाद भी अपील का हक़ जो है वो कहाँ पर जाके आपको मिलता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर ही वो मिलता है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि ये पाकिस्तान की वो अदालत है जहाँ पर आप क्या है सिस्टम है एक जो हमारे मुल्क का, उसमें आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद देन बता रहे हैं इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है। तो इसकी थर्ड लाइन के अंदर बता रहे हैं वाइल इट हैज़ ब्रांचेस जो है वो 4 प्रोविंसेस के अंदर हैं। तो वो 4 प्रोविंस हमारा जो है, जैसा कि पंजाब की है तो वो लाहौर के अंदर है, सिंध की है वो कराची के अंदर है, फिर पेशावर की बताया हुआ है उन्होंने, और कोयटा में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इसकी ब्रांचेस बताई हुई हैं। देन वो कहते हैं परमानेंट सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ इन इस्लामाबाद। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर ली, बता दिया आपको कि जो इसकी परमानेंट है सुप्रीम कोर्ट वो कहाँ पर है, इस्लामाबाद के अंदर है। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेकेंड लास्ट लाइन है वो कह रहे हैं इट हैज़ नंबर ऑफ़ डिज्यूरी पावर्स। तो इसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं जिसकी आउटलाइन कहाँ पर हमें मिलती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मिलती है। उसी के अंदर जो है हमें वाज़े किया जा रहा है कि इसके पास अपील का जो है वो भी इख्तियार है यहाँ पर हमारे पास अदालतों में, और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन जो है वो, और हमारे कानून के आइन के मुताबिक जो है वो इंसाफ भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड देन है कि क्यूमोटो पावर। अब क्यूमोटो पावर ये होती है जो कि लास्ट लाइन के अंदर है, पावर टू ट्राई ह्यूमन राइट्स मैटर्स। तो जो कि वो अदालत है वहाँ के जो इख्तियारात होते हैं, क्यूमोटो का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शंस होते हैं वो उनके मुताबिक, इख्तियारात के मुताबिक फ़ैसला करने की होती है। तो वो आवाम को क्या कर सकती है, ह्यूमन राइट्स को जो है वो देखा जाएगा और उसके मुताबिक जो अपने पावर है उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं थ्रू सेवरल पीरियड्स ऑफ मिलिट्री रूल और एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशंस द कोर्ट हैज़ आल्सो इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ डिफेक्टर चेक ऑन मिलिट्री पावर। तो बहुत सारे जो दौर गुज़रे हैं वो फ़ौजी हुक्मरानी का है, या फिर जो है उसके बाद के है कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन है कि आइन के ऊपर जो है वो मुअत्तली भी हुई है। तो वो कहते हैं इन तमाम चीज़ों को हैज़ आल्सो इस्टेब्लिश्ड वो किए जा रहे हैं कि इसमें इटसेल्फ एज़ अ डिफेक्टर चेक ऑन मिलिट्री पावर्स। तो इसको देखते हुए ही कि सुप्रीम इन तमाम मामलात के बावजूद भी वो इन मिलिट्री पावर्स को जो है वो चेक कर रही है।
और अब बात होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन के अंदर देखें, द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर सुपरवाइज्ड बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन उनको सिलेक्ट करता है, तो वो सुपरविजन उनकी की जाती है जुडिशल काउंसिल के ज़रिए, विच में हेयर कंप्लेंट्स ब्रॉट अगेंस्ट एनी ऑफ देम। और अगर इनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन होती है तो वो भी इनको सुनती है। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर फीलिंग unplaced due to lengthy procedure and process involved in getting justice from courts। तो पाकिस्तान में हमें पता है कि कोई भी केस है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। तो ये जो हमारी अदालतें हैं यहाँ पर जो केसेस की सुनवाई है बहुत लंबे तक चलती है, इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम जो है नाखुश है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट एज अपीलेटेड कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट जैसा कि है कि अपील की अदालत भी है, तो हमने ये देखना है कि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एपिलेट एंड एडवाइजरी जुडिक्शंस। ठीक हो गया। पहला तो ये है कि अपील की है और जो है इंसाफ की भी है। फिर वो कहते हैं ये जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब सबसे जो है बड़ा जज कौन सा होता है, वो चीफ़ जस्टिस है, उसको अपॉइंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। और फिर वो कहते हैं अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज तो है नहीं, बहुत सारे दूसरे जजेस भी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस के साथ उनकी जो है वो डिस्कशन होती है और उसके बाद फाइनल डिसीजन पे वो बाकी फर्दर जो जजेस होते हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है। वो कहते हैं द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिमेन इन ऑफिस अंटिल एज ऑफ 68 ईयर्स। यहाँ पर उन्होंने 68 बताया हुआ है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी एज लिमिट जो होती है वो 65 होती है, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। देन आ जाता है हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो कहते हैं पावर कंपोजिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। तो ये आर्टिकल्स उन्होंने बताए हुए हैं जिनको आपने एज इट प्रिपेयर करना है। आर्टिकल 176 के जो है उसके क्या किया जाता है, कंपोजिशन ऑफ कोर्ट्स की जाती है। फिर 177 में कहते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ जस्टिस की देखी जाती है। फिर 178 आर्टिकल के मुताबिक उनका ओथ और जो है वो ऑफिस को देखा, ऑथ ऑफ ऑफिस देखा जाता है। फिर 179 के अकॉर्डिंग उनकी रिटायरमेंट है। आर्टिकल 180 के अकॉर्डिंग उनकी जो है वैकेंसी हो गई या फिर एब्सेंस हैं। और इनेबिलिटी ऑफ चीफ जस्टिस, कोई भी चीफ जस्टिस है वो इनेबल है तो उस चीज़ को भी जो है वो देखा जाता है। देन 181 में है फिर अगेन से वैकेंसी है, एब्सेंस और इनेबिलिटी ऑफ अदर जस्टिस। तो बाकी जस्टिस जो हैं चीफ जस्टिस को भी चीफ जस्टिस की आर्टिकल 180 में है और अदर की 181 के अंदर है। फिर उसके बाद है एडहॉक अपॉइंटमेंट होती है। एडहॉक अपॉइंटमेंट में वही होता है कि अगर आपकी ज़रूरत के तहत उनको मज़ीद अपॉइंट किए जा रहे हैं जजेस, तो उनकी अपॉइंटमेंट को जो है वो आर्टिकल 182 के तहत है। लोकेशन ऑफ कोर्ट्स है वो 183 के तहत है। देन हम देखते हैं 184 के अकॉर्डिंग वो कहते हैं जुरिडिक्शन जो है इन आ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स। अगर दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के दरमियान तनाज़ा होता है तो वो आर्टिकल 184 के तहत देखा जाता है। 185 में जुरिडिक्शन टू हेयर एंड डिटरमाइन अपील जो है, अपील के वो इख्तियार को उनके और सुनना उस चीज़ को देखा जाता है। उसके बाद 186 में है रिक्वेस्टेड एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स ऑफ लॉ। तो जो प्रेसिडेंट है उनको रिक्वेस्टेड किया जाता है दरख्वास्त देना और उनको एडवाइस की जाती है किस आर्टिकल के तहत। ये 186 के तहत है। इसमें से MCQs भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफ़र वेन्यू जो है वो किसके तहत होता है, तो वो 186 के अकॉर्डिंग ए। अब देखें वो 186 है आर्टिकल और 186A है यहाँ पर। और 187 में ऑर्डर और समन्स का मतलब होता है कोई किसी भी चीज़ का हुक्म देना या इत्लान देना, तो वो 187 के तहत है। 188 में कहते हैं पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एंड ऑर्डर्स। तो ये जो है रिव्यू करना या फिर जजमेंट करना या कोई हुक्म देना वो 188 के तहत है। 189 में बाइंडिंग
बाइंडिंग नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस ऑन ऑल अदर पाकिस्तानी कोर्ट्स। तो ये रिज़ल्ट्स को देखना और बाकी कोर्ट्स के भी जो है उनकी नेचर को देखते हुए, तो ये 189 में है। और 190 में कहते हैं ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान बॉन्ड टू ऐड द सुप्रीम कोर्ट्स। तो ये इंतज़ामी और अदालती अहकामात जो हैं उनके साथ टच में रहना, उनका बॉन्ड बनाना, तो ये 190 आर्टिकल के जो है वो तहत होते हैं। ये 151 के पेज के लास्ट में जो है वो आपके पास है न्यू प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है। तो ये जी इसके 14 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं। ये 15 पॉइंट्स जा रहे हैं आपके 152 पेज से 153 तक। ये एज अ असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, इनको आपने प्रिपेयर करना है जी। ये 153 तक चल रहे हैं। उसके बाद 153 के लास्ट में ही देखें, वो कहते हैं एलिजिबिलिटी और नॉमिनेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको नॉमिनेट कैसे किया जाता है, उनकी कंफर्मेशन कैसे होती है उन जजेस की, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि कौन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो ये दो तरह से है, नीचे पॉइंट्स की फॉर्म में भी है और एक दफ़ा ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं पॉइंट्स की सूरत में ही इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो है अपॉइंटमेंट एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है वो कैसे होती है। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मुल्क का जो सदर है हमारे का, वही इसकी अपॉइंटमेंट करता है, और अदर जजेस आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो अदर जजेस होते हैं प्लस चीफ जस्टिस कंसल्टेशन जो है वो कंसल्ट करके ही हमने डिस्कस किया था। तो ये सेकंड में प्लस चीफ जस्टिस कंसल्टेशन ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कहती हैं एलिजिबिलिटी जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, वो कौन होगा जो एलिजिबल हो सकता है। तो वो कहती हैं अ पर्सन is eligible to be appointed as a judge of Supreme Court if he is a citizen of Pakistan and has been a judge of High Court for 5 years or an advocate of High Court for 15 years। हाँ जी, तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ तो हाई कोर्ट में आप एज अ जज जो है वो 5 ईयर्स स्पेंड कर चुके हों, या फिर एज अ एडवोकेट जो है वो आपने 15 ईयर्स 15 साल जो है वो वहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हों। प्लस लास्ट में मैंने करेक्शन करवाई थी आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के जो एज लिमिट होती है जज की वो 65 बताई थी, लेकिन उसमें एक और भी मैंने आपको ऐड करवाना था साथ में कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी एज लिमिट जो होती है रिटायरमेंट की, तो वो 62 ईयर्स होती है। फिर वही सवाल आ जाता है कि एज रिक्वायर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो वो हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। वो कहते हैं चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल एज ऑफ 65। जी हाँ जी, ये हमने पहले भी करेक्शन की थी फर्स्ट पेज पे जो हमारे पास था 150 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एज एपिलेटेड कोर्ट जो उसमें हमने करेक्शन करवाई थी। तो ये यहाँ पे दोबारा क्लियर हो जाता है कि उनकी 65 होती है। उसके बाद है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। अभी हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है कि उसके लिए एक्सपीरियंस हमारे पास कितना होता है। कोई भी या तो आप जो है एज अ जज हाई कोर्ट के रह चुके हों 5 ईयर्स के लिए, या फिर आपने एज अ एडवोकेट जो है वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए हों हाई कोर्ट के अंदर 15 ईयर्स तक। फिर उसके बाद है हाँ जी, उसके बाद वो कहती हैं पार्ट 7 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ composition of Supreme Court and High Courts, but it does not specify the number of justice to be सर्व्ड इन द सुप्रीम कोर्ट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तादाद है ना जजेस की, वो मेंशन नहीं की गई कि वो कितनी जो है वो होगी। तो बट उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है ये तादाद तो वाज़ा नहीं है, बट ये होना चाहिए कि वो क्वालिफ़ाइड होने चाहिए। उसके बाद वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आर स्ट्रिक्टली इम्पोज्ड। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इम्पोज़ किया जाता है कि वो बंदा क्वालिफ़ाइड भी हो, आर बेस्ड ऑन मेरिट, और उसको मेरिट पे भी सेलेक्ट किया गया हो। उसके बाद कहते हैं
ये देखें जी, लास्ट इसकी लाइन है इस पैराग्राफ की, पर्सनल इंटेलेक्चुअलिज़म होनी चाहिए उसके अंदर, ज़ाती ज़हानत भी उसकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जो है वो केस को सुन सके और उसकी बारीकी को जांच पड़ताल कर सके। और उसके बाद कहते हैं एक्सपीरियंसेस एज अ जज इन द हाई कोर्ट, और ये वही बात कि उसका एक्सपीरियंस भी हाई कोर्ट के अंदर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद है एडहॉक अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, तो एडहॉक के बिहाव पर जो है वो तकर्री करना और उसको फिर जो है रिमूव बरतरफ कर देना जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं देयर हैज़ बीन एडहॉक अपॉइंटमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट मेड when the quorum of judges is not possible to complete the sitting number of justice in the court। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी तादाद जो है वो जजेस की चाहिए है, ठीक हो गया, वो हमें तादाद क्लियर नहीं है, बट जो ज़रूरत है यहाँ पर कोरम का मतलब होता है जो भी आपके पास ग्रुप है उसके मिनिमम नंबर्स जो हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो जब वो मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो पूरी नहीं हो सकती तो आप एडहॉक के बिहाफ पे उसको जो है वो न्यू जजेस जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और सेकेंड लाइन के ही अंदर देखें, और इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, जब आपने इनकी तादाद बढ़ानी होती है। और फिर वो कहते हैं द नॉमिनेटेड कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द जुडिकल कमीशन चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस हु प्रिपेयर्ड द नॉमिनेशन समरी एज प्रेसिडेंट कन्फर्म्स देयर अपॉइंटमेंट। अब क्या होता है कि उस बंदे को सेलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है किसके ज़रिए से, ये जुडिशल कमीशन जो है उनके उसके तरीके से, फिर उसको जो है वो कौन देखता है, चीफ जस्टिस के ज़रिए से, और फिर उसके बाद उसका फाइनल अप्रूवल के पास उसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। और फिर ये जो बंदा सेलेक्ट हो गया, अब 2 पॉइंट्स थे ना, यहाँ तो एडहॉक के बिहाफ पे उसको आप लेकर आ रहे हैं उसके अपॉइंटमेंट, और फिर रिमूवल। अब रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होगा? रिमूवल ऑफ जजेस के लिए वो कहते हैं अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी एंड एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, यहाँ तो उसने कोई काम ऐसा किया है जो कि उसने मिसकंडक्ट किया है, जो कि एक उसके ज़िम्मे काम था, उसको बेहतर तरीके से नहीं किया, या उसकी कैपेबिलिटी ऐसी नहीं थी, उसने उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सका, तो फिर उसको कि या फिर जो है वो प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान का हमारा सदर है उसके हुक्म से उसको बरतरफ करार दिया जा सकता है। वो कहते हैं अ रिटन रेफरेंस हैज़ टू बी सेंट टू द सुप्रीम जुडिकल काउंसिल दैट विल कंडक्ट द हियरिंग ऑफ एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट दैट वुड डिटरमाइन द रिमूवल ऑफ जजेस। तो वो उसको भेज दिया जाता है जुडिशल काउंसिल के पास, ताकि वो उसको जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगी हैं उनको सुने और उसको जो है उसके बाद उस बंदे को उस जज को रिमूव कर दिया जाता है उसके काम से। इसी पेज के ही लास्ट में है जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये आर्टिकल दिए हुए हैं और उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आने हैं। ये 11 पॉइंट्स हैं, इनका एंड हो रहा है 155 तक, और ये जो चीज़ें आज मैंने दी हैं कल इनमें से मैं टेस्ट भी लूँगी, और टेस्ट जो है वो ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है 10 o'clock 9 से 12 के बीच में है, तो वो टेस्ट जो है वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 10 o'clock। तो उसको रिटर्न जो है वो विद इन टाइम आप लोगों ने करके मुझे इनबॉक्स कर देना है। थैंक यू।